विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो इसका मतलब कहीं तो कहीं गड़बड़ है ना। विशंबर जी ठीक कह रहे हैं, जैसे के शर्मा कह रहे हैं कि सभी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, लेकिन जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरा गया उसमें तो बाकायदा लिखा जाता है ना कि ऑक्यूपेशन वगैरह और सारी डिटेल्स लिखी गई होंगी। तो उन्होंने पेंशन का अपना डिटेल भी लिखा होगा, जो पेंशन मिलती है। हाँ, तो मेरी पत्नी रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर है, तो उन्होंने भी पेंशन का डिटेल लिखा। और अगर नहीं लिखा हो तो लिखना चाहिए। लिखा कम से कम सरकारी अफसर जो देश की सेवा कर रहे हैं, खासतौर से आर्मी के, पुलिस के, सुरक्षा बलों के, उनके लिए तो एन्यूमरेशन फॉर्म में एक ऐसा होना चाहिए कम से कम इनको कोई तकलीफ ना हो। एन्यूमरेशन फॉर्म में जो दस्तावेज मांगे गए उसमें पेंशन वाला भी, जो पीपीओ का जो कह रहे हैं जनरल साहब, वो भी सर्टिफिकेट, वो भी कार्ड आप दे सकते हैं। हाँ। जो कि तमाम रिटायर्ड लोग वही लगाते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि भाई सरकार से आप पेंशनर हैं। वो एक तरह से आई कार्ड होता है आपका। नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट का स्टेज तो बाद में आया। शुरू में पहला जो स्टेज है एसआईआर में, वो मैपिंग का स्टेज है। हाँ, नहीं तो जब वो लगाया तो मैपिंग में मैप नहीं हुआ होगा तब उन्होंने नोटिस दिया होगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट तो लगाया होगा ना कोई ना कोई साथ में, जैसे एक डॉक्यूमेंट तो लगाना ही है। शुरू में नहीं लगाना है। नहीं, शुरू में फॉर्म के साथ एक डॉक्यूमेंट लगाना है। जो 1987 से पहले पैदा हुए लोग हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट लगाना है। हमने भी लगाया है और जनरल साहब ने भी लगाया होगा। पिछली लिस्ट में नाम है तब तो कुछ नहीं लगाना। नहीं, पिछली लिस्ट में नाम है तब भी लगाना है। वो एक डॉक्यूमेंट तो आपको लगाना है। 2003 के उसमें जो है, अगर आप वोटर हैं और 1987 से पहले आप पैदा हुए हैं, तो एक डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद अगर उसमें कोई डाउट होगा उस डॉक्यूमेंट को लेकर के, उसको लेकर, तब आप मैपिंग में उसमें आए, तब आपको पूछा जाएगा। देखिए, जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों मामलों में जनरल साहब के साथ हूं। ममता बनर्जी जी को जो उन्होंने प्रक्रिया बताई वही तरीका था, क्योंकि मुझे मालूम है फोर्ट विलियम में ईस्टर्न कमांड जो हमारा है उसके जीओसी इन बैठते हैं, और वो एक तरह से सेना के जो हमारे कोर कमांड, जो बड़े कमांडर्स हैं, उनमें ही इज वन ऑफ देम। तो अगर उनके अफसर में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले उनको कंप्लेंट जानी चाहिए, और अगर वहां नहीं तो डिफेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी डिफेंस को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्राइम मिनिस्टर को भी कॉपी दी जा सकती है, और उसके बाद भी ना हो तो वो कॉपी रिलीज कर सकते हैं। वो बिल्कुल जनरल साहब सही कह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल उनकी भावना, उनकी पीड़ा और उनकी उसके साथ हूं कि नहीं करना चाहिए। किसी चीफ मिनिस्टर को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए इस तरह से, नंबर एक। नंबर दो, जो एडमिरल अरुण प्रकाश के साथ हुआ है वो भी गलत है। इसके पहले अमर्त्य सेन के साथ हुआ, जो भारत रत्न है, उनके साथ भी ऐसे हुआ। मुझे लगता है बीएलओ लेवल जो है, बीएलओ जो हैं, वो चूंकि बहुत ही जो कर्मचारी है, शिक्षा के हैं, लेखपाल हैं, इस तरह के लोग हैं, जो अब उन्होंने फॉर्म भरा, उसको अपलोड किया, उन्हें नहीं समझ में आया होगा ये कौन है। लेकिन जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं, जब नोटिस इशू किया जाता है तो बीएलओ नोटिस नहीं देता है, नोटिस देता है एआरओ, जो एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है। एसडीएम लेवल के अधिकारी से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उसका इतना विवेक होगा कि वो नोटिस इशू कर रहा है तो निश्चित रूप से अरुण प्रकाश जी ने अपने नाम के साथ एडमिरल शब्द लगाया होगा, क्योंकि ये आर्मी के, डिफेंस के रिटायर्ड लोग अपना डिजिग्नेशन लगाने का अधिकार है उनको, और वो लगाते हैं। तो उन्होंने लगाया होगा, और जब उसको देखना चाहिए था कि एडमिरल है तो कौन एडमिरल है भाई, क्या है, तो पता कर सकते थे। इसमें क्या दिक्कत? हालांकि बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया है। अच्छा, टाइटल इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि रूटीन में हो गया है, उनको आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाम से पहले जो टाइटल होता है, क्या उसमें रिटायर्ड अफसर अपना लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिखते हैं, ब्रैकेट में रिटायर्ड लिख देते हैं। अच्छा, नाम के आगे रिटायर्ड, बिल्कुल। जैसे जनरल साहब हैं तो मेजर जनरल आरटीडी विशंबर दयाल। अच्छा, सरकारी फॉर्म्स में ऐसे लिखते हैं क्या? देखिए, मैं मानक एक बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहा हूं, और जो मैं नहीं समझता किसी से मुझे यहाँ जवाब की, उसमें मैं उम्मीद रखता हूं। एक एक्स एडमिरल है, उस इलाके के डीसी को, उस इलाके के कमिश्नर को, उस इलाके के पुलिस के अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को हैंडिंग टेकिंग ओवर नोट्स में होना चाहिए कि आपके इलाके में ये एक्स चीफ रह रहे हैं, ये एक्स नेवल चीफ रह रहे हैं। अरे वो देश की सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं अपने अंदर। उन्होंने उस टाइम पे वो डील की है, जो वो चीजें, सब्जेक्ट डील किए हैं जो कि बहुत गंभीर हैं। कम से कम उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, कभी उनका अचानक फोन आ जाए तो आप किस पे रिएक्ट करेंगे? इसका पुलिस वाला तो फोन ही नहीं उठाएगा। साहब, मैं बहुत नहीं, विशंबर जी सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बुनियादी सी बात पूछ रहा हूं, वो नाम के आगे लिखते हैं क्या? आगे पीछे कुछ एडमिरल लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? मैं मेजर जनरल के बगैर अपना नाम ही नहीं सरकारी फॉर्म्स में लिख पाते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं लिख पाते? ठीक है, ओके, शुभ्रस्ता। मेजर जनरल विशंबर दयाल सिर्फ पासपोर्ट में नहीं लिखते, सिर्फ रिटायर्ड पासपोर्ट में नहीं लिखते, वो सर्विंग के टाइम भी नहीं लिखते। ठीक है, शुभ्रस्ता आपकी बारी है। शुभ्रस्ता बोलिए, इन्हीं दो मसलों